क्लास 12 कल हमने अध्याय 3 और अपना चौथा अध्याय पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के बारे में पढ़ना शुरू किया था। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स थे जो कल मैंने आपको समझाए थे। तो कल 3-4 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको समझा दिए थे, बाकी के आज मैं आपको समझाऊंगी। यह है आपका अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक का चौथा अध्याय। ठीक है, तो समाचार लेखन का 6 ककार, समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं और 6 ककार के बारे में आपको बताना है कि समाचार पत्र या समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं। किसी भी समाचार को लिखते समय मुख्य रूप से 6 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। ये 6 प्रश्न जो हैं यही है 6 ककार जिसको आपको लिखना है। क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे और किसके, ये 6 ककार हैं। इनको 6 ककार कहा जाता है। तो जब कोई भी खबर आती है तो उसे इन 6 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं, तभी वह खबर जो है पूर्ण होती है। समाचार के मुखड़े पहले 4 ककार में लिखे जाते हैं। तो पहले की जो 4 ककार है उसमें समाचार के मुखड़े लिखे जाते हैं और इसके बाद बॉडी और समापन बाकी के 2 ककार में लिखे जाते हैं। तो बाकी के जो 2 ककार है उसमें ये लिखे जाते हैं। फीचर क्या है, ठीक है, और इसे हम कैसे लिखते हैं। अब आपको फीचर और आलेख के बारे में भी समझना है आपके अगले अध्याय में। अभी मैं आपको फीचर करा दे रही हूँ और आलेख भी समझाऊंगी आपको अगले वीडियो में। समाचारों के अतिरिक्त भी अन्य कई प्रकार का पत्रकारीय लेखन छपता है। तो सिर्फ समाचार पत्र ही नहीं छपते हैं, न्यूज़पेपर ही नहीं, बल्कि बहुत से मैगज़ीन वगैरह छपते हैं। इन्हें पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। इनमें फ़ीचर प्रमुख है, जिसमें फ़ीचर बहुत प्रमुख माना जाता है। फ़ीचर लेखन की शैली कथात्मक होती है, कहानी के रूप में लिखा जाता है। शैली के समान होती है और फ़ीचर हल्के फुल्के विषयों से लेकर के एक गंभीर विषय पर भी लिखे जा सकते हैं। तो ये बहुत हल्का फुल्का विषय भी हो सकता है, गंभीर विषय भी हो सकता है। एक अच्छे तथा रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स आदि का होना भी आवश्यक होता है। तो अगर आप एक अच्छा फीचर लिखते हैं तो उसमें फ़ोटो बनाना, रेखांकन करना या ग्राफिक्स आदि सब देना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो फीचर कैसे लिखते हैं इसके बारे में बताइए। फीचर लेखन का कोई निश्चित फार्मूला या ढांचा नहीं होता, इसका कोई निश्चित रूप नहीं होता है, या कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो इसे आप कहानी की तरह बताएंगे और ये कहानी कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। प्रत्येक फीचर लेखन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, परंतु इसका एक प्रारंभ होता है, एक मध्य होता है और एक अंत होता है। ठीक है, इसका प्रारंभ जो है वो बहुत आकर्षक होना चाहिए ताकि लोग इसे पढ़ें और आगे कहानी क्या है वो समझें। जैसे कि आप किसी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्ति चित्र फीचर तैयार करते हैं, तो किसी व्यक्ति पर भी अगर आप चित्र फीचर तैयार करते हैं तो उसका प्रारंभ किसी ऐसी घटना के उल्लेख से कर सकते हैं जिसने उनके जीवन की दिशा परिवर्तित कर दी हो। तो कहीं किसी की मुश्किलों भरी कहानी शुरू कर सकते हैं जिससे कि उसके जीवन की दिशा बदल गई हो। रोचक और आकर्षक होना चाहिए फीचर लेखन। उसके बाद आप फीचर उसके जीवन के संघर्ष की ओर भी मोड़ सकते हैं। किसी प्रचलित व्यक्ति के बारे में जीवन कहानी लिख रहे हैं तो किसी घटना से शुरुआत कर सकते हैं आप, फिर संघर्षों को आप बता सकते हैं। विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें, तो यह कल मैंने आपको बताया था, एक बार रिपीट कर देती हूँ। विशेष रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या, मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। तो काफ़ी गहरी छानबीन की जाती है इसमें, तभी विशेष रिपोर्ट तैयार होते हैं। विशेष का मतलब ही होता है बहुत स्पेशल, तो बहुत गहरी छानबीन की जाती है और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको इकट्ठा कर तथ्यों का विश्लेषण भी किया जाता है। बार बार उन तथ्यों के गहरी छानबीन होती है और उसके बाद जो परिणाम और प्रभाव और कारण होते हैं वो स्पष्ट किए जाते हैं कि इन जो रिपोर्ट है इनका परिणाम क्या है, प्रभाव क्या होगा और इसके कारण क्या है। ठीक है, अब विशेष रिपोर्ट के विभिन्न प्रकार आपको बताने हैं। तो पहला होगा खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। तो ये 4 प्रकार के विशेष रिपोर्ट होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। विचारपरक लेखन, विचारपरक लेखन क्या है
वो आपको बताना है। लेखक, टिप्पणियाँ और संपादकीय, इन सब के बारे में आपको बताना है। तो समाचार पत्रों में विचार परक सामग्री को भी प्रकाशित किया जाता है। समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली संपादकीय, अग्रलेख, लेख और टिप्पणियाँ इसी विचार परक पत्र लेखन की श्रेणी में आते हैं, जिसे कार्य श्रेणी में रखा जाता है। तो विचार परक में क्या क्या आ जाते हैं? संपादकीय पृष्ठ आ जाते हैं, जो संपादक होता है उनका अपना एक पृष्ठ होता है, वो प्रकाशित होता है। अग्रलेख, जो लेख का शुरुआत होता है, फिर लेख और टिप्पणियाँ जो समाचार के बारे में की गई हैं, वो सब प्रकाशित होते हैं। ये विचार परक लेखन कहलाता है। किसे क्या कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण सूचना को सबसे ऊपर और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम की सूचनाएं देना, उल्टा पिरामिड। तो सबसे महत्वपूर्ण सूचना यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे ऊपर होती है, उसके बाद घटते क्रम में सूचनाएं दी जाती हैं, न्यूज़ दी जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे उल्टा पिरामिड शैली में कहते हैं लिखना समाचार। किसी समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनता और महत्वपूर्ण पहलू क्या कहलाता है? किसी भी समाचार के अंतर्गत कोई अगर घटना है, उसकी जो नवीनता है या महत्वपूर्ण जो पहलू है, उसे हम क्या कहेंगे? रेखांकन और कार्टोग्राफ। ठीक है। किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि देना क्या कहलाता है? विशेष रिपोर्ट कहलाता है। किसी भी समाचार के बारे में अगर आप विस्तार पूर्वक बताते हैं, उसकी पृष्ठभूमि बताते हैं, बैकग्राउंड बताते हैं, विवरण देते हैं, बहुत उसको डिटेल्स में बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो एक स्पेशल रिपोर्ट यानी कि विशेष रिपोर्ट कहलाता है। ऐसा व्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन एवं मनोरंजन में भी ध्यान दिया जाता है। जो बहुत सुव्यवस्थित हो, सृजनात्मक हो, आत्मनिष्ठ हो, वैसा लेखन, उसमें मनोरंजन भी होता है, तो वो क्या है? वो है फीचर लेखन। अगला, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है। जो समाचार पत्र लिखते हैं उनकी जो अपनी राय होती है, वो आलेख अथवा स्तंभ कहलाता है। जिसमें लेख जो है उसमें समाचार पत्र लिखने वाला उसकी अपनी राय होती है, उसे हम आलेख या स्तंभ कहते हैं। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण कौन करता है? संपादक करता है। जो न्यूज़पेपर एडिटर होता है वही इसका संपादन करता है, उसे संपादकीय कहते हैं। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपको मिलते हैं उसमें। पत्रकार साक्षात्कार के द्वारा ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट तथा अन्य कई प्रकार के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल एकत्रित करते हैं। तो कई सारे उनको इंटरव्यूज़ देने होते हैं, तभी किसी रिपोर्ट का कच्चा माल तैयार होता है। जब भी कोई पत्रकारीय लेखन होता है तो उसे इंटरव्यू की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए साक्षात्कार एक बहुत अहम पहलू है किसी भी रिपोर्ट के लिए। अब आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जो मैं आपको इसमें बता दे रही हूँ, इसका उत्तर मैं आपको भेज दूँगी, आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अपने स्कूल की लाइब्रेरी या खेल का मैदान पर 300 शब्द का फीचर लिखें और अपने क्षेत्र की किसी भी एक समस्या पर विशेष रिपोर्ट तैयार करें। समस्या क्या हो सकती है? पानी, बिजली, इसकी समस्या हो सकती है। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ये 3 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं, 4 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं। तो इसमें एक फीचर लेखन है जिसमें आपको स्कूल की लाइब्रेरी या खेल का मैदान है उसके बारे में फीचर लिखना है, और दूसरा है विशेष रिपोर्ट। किसी भी समस्या के ऊपर में आपको एक विशेष रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये चाहे तो आप अपने खुद से भी लिख सकते हैं, अन्यथा जब मैं आपको ये फ़ोटोज़ भेजूंगी इन प्रश्न उत्तर के, परिभाषाओं के, कौन क्या है क्या नहीं है, तो इसका जब मैं आपको प्रश्न भेजूंगी तो इसका उत्तर भी आपको साथ में भेजूंगी, आप कर लीजिएगा। फ़िलहाल तो आपको मैंने प्रश्न बता दिया कि आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको फीचर लेखन में या तो स्कूल की लाइब्रेरी या खेल का मैदान पर 300 शब्द का फीचर लिखना है और एक किसी भी क्षेत्र की जो एक समस्या है उस पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, तो आपका अध्याय अभिव्यक्ति माध्यम 3 और 4 मैंने आपको करा दिया है। अब आप इसे अपने नोटबुक में यानी कि कार्यपुस्तिका में लिख लीजिएगा, उसके बाद इसे याद कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।